हैं? शांति अपना एक गीत है बहुत बढ़िया जो बना रखा है। खुदा ने एक बाला को जगत की माँ बना दीना, खुदा ने एक बाला को जगत की माँ बना दीना। गीत पूरा नहीं गावा ना मनांदा। देखो ये दुनिया का जो नाटक है ना, इसमें शुरू में तो बड़ा बढ़िया था, कोई दुख था ही नहीं, लेकिन इस टाइम पर यो एकदम बिगड़ रहा है। और बिगड़ के रहा है, आदमी बिगड़ रहे हैं, है ना। ये मौसम और ये तो बाद में मानस ने बिगाड़े हैं, आदमी बिगड़ रहा है। और सहज सहज बिगड़िया न्यू नहीं, रातों रात एक दिन में बिगड़ गया हूँ। ज्यों ज्यों जन्म लेंदे गए आत्मा मैली होती आई। ईब ऐसा टाइम आ रहा है जो जिसने कैस कहा घोर रात, एकदम काली रात। ईब किसी गुरु गोसाई महात्मा कोई शास्त्र पढ़ के या चीज़ ठीक हो नहीं सकती। लग तो रहे हैं वो भी, पर वो समझो आपका कपड़ा है उसका थेगड़ी ला के एक ओढ़नो, पर जो कति कमज़ोर हो लिया वो तो ख़त्म है ही। तो यो काम भगवान आके करे, जिसकी हमने कथा तो सुनी थी, कई डाल की कथा, अलग अलग राइटर ने अपना अपना हिसाब से उसका कर्तव्य दिखाया। यादगार बनी, मूर्ति बनी, मंदिर बने, पर असलियत में कद के हुआ था, भगवान ने के कराया था और उसके गेला लाग की मानसा ने के कराया था, या असलियत का नहीं बेरा, किसे नहीं बेरा। हुए जो कथा बन गई उसमें श्रद्धा बन गई, और कि मैं मारी मन में इच्छा थी गल गल हो लिए लोग आ गए। कई बार पूरी होगी, कई बार ना भी होती, फिर लागे रहा सवामणी बोल दी। ये न्यू चल दी आई भक्ति। भगवान कदे इस धरती पर हमारे बीच में आके इसने जमा बढ़िया बनाने की बात बतावे है, ऐसा कोई काम छेड़े है या चीज़ किसी के क्लियर नहीं, कथा कथा रहेगी जो पास्ट की है। ये वो टाइम है जिसका जिक्र हम युवती कथाएं में सुना कर दे ना। ये वो टाइम है जिसने कह देंगे शिव की रात। देखो, और शिव की रात्रि मनाई जा है क्या नवरात्रि मनाई जा है ना। और रात्रि नहीं मनाई जाती, क्या तो शिव की है क्या नवरात्रि है। नवरात्रि गई तो नवरात्रि में जिनकी पूजा हो है, जिन खातर तीर्थ पर जावे हैं लोग, पैदल यात्रा करें हैं, कोई पेट कबल जा है, तपस्या अपने हिसाब से करें। असल में ये देवी कद थी, इनके इतने हाथ थे कि ना थे, शेर पर चढ़ा कर दी के नहीं, है ना। ये इतनी रहस्य वाली बातें, राज की बातें किसी मानस की ताकत नहीं जो इनने सुलझा दे। भगवान ने आके भी यो काम समझाया ही नहीं, यो करना शुरू कर दिया। एक तो है समझा दे बस, यार काम न्यू का न्यू पड़े रहे। भगवान ने यो काम नहीं करा। भगवान ने आके जो यादगार थी, जो मूर्ति थी, वो मूर्ति गढ़नी शुरू कर दी दोबारा से। देखो ये किस तरह गढ़ी, तो उसका उदाहरण है हमारे बीच में हमारी दीदी। क्योंकि दुनिया ने जरूरत है इसी त्यागी तपस्वी आत्माएं की, जो अपना सब कुछ उसके कहते, मानस के कहते नहीं, उसके कहते जो बिना शरीर का है और अपना सब कुछ झोंक दे। इस चीज़ की जरूरत है। और देखो इस काम न, इस कांवड़ न, इस पहाड़ न ठाण खातिर कौन आगा आया, कन्या। इसलिए शिव जी की जटाएं तक गंगा लिखड़ी, तो बीच में कन्या दिखा रखी है ना। कन्या का मह कर फिर आवा है नीचे, कन्या दिखाई। नवरात्र में भी कन्या पकड़ा है, छोटी छोटी, उनकी धोक मारा, उनके चरण छू के, उनके पाँव धो के पीवा।
तो असली बात भगवान ने बताई कि ये जो कति बिगड़ गया है सौदा सारी बड़ी, और सारे हाथ खड़े कर दिया है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे महात्मा हो, चाहे घर के हो, चाहे खुद भी हो, अपने संस्कारों तो परेशान बहुत आदमी हैं जिन्हें बेरा है कि ये सारे से दणके हैं, इज्जत भी जागी, फिर भी छोड़ नहीं पाते। ऐसी जो हालत हो जाए है तो भगवान आके शिव, भगवान कौन है? शिव, और कोई भगवान नहीं। कदे कोई राम न ठहरे हो, कृष्ण न ठहरे हो, काटा मार दो, एक भी भगवान नहीं है वो। जिसका आत्मा है वो भगवान नहीं, या तो पक्की करके जाओ। केवल एक बचा है बिना आत्मा का, शिव। उसने आके इस टाइम पर कलयुग का आखिर में शिव शक्तियां पैदा करी। किस तरह करी? उनते ज्ञान सुना के ब्रह्मा के मुख तक प्रवेश हुआ और उसका मुक्त ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान तक शक्तियां पैदा हुई। देखो मुख की रचना है, और जिसकी रचना हुई जो उसकी बढ़गी रचना, तो ये सारी है ही, आप बैठे हो सारी शिव की रचना हो, बाबा के बच्चे हो ना। लेकिन ये सारे एक से तो कोई नंबरवार है। जिसने पक्का यो ठान लिया कि मैं तो दुनियादारी नए कोड़ने छोड़ के शिव जी के लिए ब्याह करूंगी। देखो शिव जी के साथ ब्याह करेगी तो वह कौन होगी? रामा माता पार्वती होगी। बहुत कथा सुने यार जी। तो पार्वती होगी वह पार्वती। फिर वो और किसी का कहने में नहीं चल कि घर के न्यू के हैं, समाज न्यू के है ना, लोक लाज एक और न भगा देगी। वो पार्वती भगवान आकर के, कोई एक पार्वती का जिक्र नहीं है, इसी लाखों की अंदाज में ये ब्रह्मा कुमारी है जिनने शिव से शादी कर ली। शिव बिना शरीर का है। एक तरफ तो समाज में लड़की अपना मुंह तवर मांगे हैं, ईसा माहौल है ना, घर क्या न कहते हैं इसके लिए करूंगी, ना तो मर जाएंगी, घर के मजबूर ना मानने तो भाज जाएगी और कि मेरा डंगा हो जाएगा। कब पुलिस वाले दरजा खड़ी होगी, वो घर क्या नहीं पकड़ेंगे और उन्हें सुरक्षा भी देंगे। ये भी गजब की बात चल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है दुनिया में। एक तरफ इसी कन्या की खड़ी होगी, नु बोली हमने कोई सा मानस पसंद नहीं, हम तो शिव तक ब्याह कराएंगे। देखो तो शिव तक ब्याह करने का मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने सारी उम्र कोई आदमी फिर साथी नहीं चाहिए। शिव का क्या है? ज्ञान। सिर्फ ज्ञान में है उसने सब कुछ लेना है। वो ज्ञान ने खुद लेना है और ज्ञान ने और ही बांटना है। इससे न्यारी कोई जिंदगी नहीं। तो हमारी दीदी ने यो काम कराया। कद कराया मेरा? ये शिव और पार्वती का ब्याह कद हुआ? कई तो गए थे उस ब्याह में, है ना, कैथल में हुआ था, है ना, 2016 में 5 अप्रैल हनुमान वाटिका है उड़ा के, उड़ा शिव जी का और पार्वती का ब्याह हुआ था, हमने देखा था। अब इसकी यादगार किते किते बना रखी है। बम्बई में एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वो सारी की सारी शिव जी और पार्वती के ब्याह की हैं। पहाड़ तोड़ तोड़ के मूर्ति बना रखी। मैं घूम के आया था, उड़ा देखा। पर असल में कद आया था वो तो मूर्ति है, असल में यो आया था कैथल में। देखो 5 तारीख न आया था 2016 में, अप्रैल का महीना। ईसा की जन्म आपने बताया कि शिव जी पार्वती का ब्याह उस दिन हुआ। वो गीत गाए गए, बारात में गए, सारे लंगड़े लूले गए, भूत भी गए, है ना, शिव जी की बारात। तो ईब ये चीज तो होगी। हर एक ब्रह्मा कुमारी जो बन रही है उसने लोग जानते नहीं कि भाई ये सफेद कपड़े वाली कौन है। वो पार्वती है, उन पर कुदृष्टि कोई डाल नहीं सकता। और उन खातिर देखो आश्रम सेंटर भी कति चौराहे पर बनाए जाए। जो दादाजी का आग्रह न कह तो दारू का ठेका चौराहे पर हो है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग दूरे तो दिख जाए, है ना, दिख दिए फिर उनका मन में आ जाए, सांझ होती है कह फिर ब्रह्मा कुमारी के आश्रम पाओगे। उन्हें एक बहन जी पाओगी, एक आदि और सीता माता वर्गी बैठी होगी। देखो ये दो ही बैठे होंगे और बाबा की मूर्ति होगी। लेकिन मजाल कोई उड़ जाकर
बुरी दृष्टि डाल दे, तो ये इतनी शक्ति गजब की है कि नहीं? क्योंकि अंदर तक मजबूत इतनी बना दी शिव ने कि तू मेरी है, तू तो दया कर इन पे। ये दया के पात्र हैं, रहम के पात्र हैं, इनका गिला रिलेशन नहीं बनाना। ऐसी शक्ति जब शिव भर दे है तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसी माताएं के स्थान बना के, धाम बना के उड़ पैदल जा के शक्ति दे दे, माँ शक्ति दे दे, शेरा वाली कदे कोई माता है कि नहीं? लाइन लग रही थी थोड़े दिन पहले। तो हमारी दीदी में खास बात क्या है ये हमने जाननी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो ये परिवार है रातों रात बढ़ता जा, इसकी गिनती नहीं कर पा रहे हम। तो बताया ना भी रात ने कितने थे, तड़के उठे जब और बढ़ गए। यूट्यूब पर भी देखा, हाँ अपना चैनल है। तो ये रातों रात जो इतनी प्रोग्रेस हो रही है, सेवा तो सारी बहन जी करे हैं, सब ने जीवन दे रखा है, पर कोई कोई में ऐसी गजब की खूबियां हैं जो उन्हें दूसरा तन्यारी बना दे। तो हमारी दीदी में एक खास बात तो मन के दिखा है, सादगी। सादगी समझो, सादगी भी इस लेवल की कि भाई समय क्यों कर बचाए, समय बचे तो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो जग का कल्याण होगा। और पार्वती तो जग कल्याण खातिर तो है, और क्यों रची है शिव ने। तो इसकी सबसे बढ़िया जो मैंने आजकल देखा, जो मिसाल मेरे दिमाग में सेट हुई कि दिन में एक ही टाइम खाना बनाना है। पूरा देखो 3 बार सेक्टर में लगे रहे, बनाओगे मांजेंगे, फिर उस ताम जाम में लगे रहेंगे, है ना? कोई कोई खांदा खांदा बूझ लेगा कि सांझ के बनाओगी इसे भी, यानी पूरी बुद्धि इससे में चलती हो, इसे न टाइम मिलेगा, वो खाओगा रूंगेगा। लेकिन दादाजी ने दीदी ने किस सिस्टम बना रखा है पता है? बस एक बार रोटी खाओगे शाम में, पूरा दिन और कि मैं फ्रूट खा लिया, टाइम बचाना है। इसी त्यागी आत्मा अपने कदे मिलेंगे। और न्यू भी नींद पर कोई टोटा हो, सिर्फ समय काटने खातिर के समय माताएं की समस्या ने सुनन में, उनका समाधान देने में बीत है, इसलिए इनने अपना खाना एक बार कर रखे। कई दिन हो गए और दोनों स्वस्थ हैं, है ना? पूरा खा खा के लोग परेशान, यो दुख है वो दुख है, और ये दोनों टनाटन है क्या नहीं? एक बार ताली बजाओ इस चीज। दूसरी एक चीज और मेरे समझ में आई, कृतज्ञता। कृतज्ञता क्यों है? आप खातर किसी ने किमें करया हो, और मानस तो इसे है भूल जाए, कह दे ना तन्ने के करया, कह दे है ना, माँ बाप ने भी कह दे। दीदी में यह चीज गजब की भगवान ने दे रखी। जब भी कोई बात आवे न, तो मैं कई बार बात हो है तो ये बताऊंगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे खातिर जीवन दिया है। देखो मेरे ऊपर इन इतनी सारी माताएं की आस जुड़ी हुई है। मेरा एक कदम, मेरी एक सोच, मेरा एक गलत काम इन 3-4 हज़ार माताएं की दिला न तोड़ देगा। देखो यह गजब की कृतज्ञता मिलती को नहीं तो लोग खा के जब नकार दे। यह जो खास चीज़ है ना, यह आपका प्यार जीतने खातिर बहुत काम करे। इसलिए मैं देखूँ माता जो है कितनी अपनी समस्या दीदी तक शेयर करें। घर की बात वो नहीं बताती किसी ने, दीदी ने बताऊंगी और रोन लग जाएंगी। कुछ दिन पहले एक माता पायम पड़ की रो थी। देखो ये दीदी कोई गृहस्थी तो है को नहीं, लेकिन आपके घर में किस तरह के हालात हैं, किस तरह का शोषण है और आपने क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ दीदी के पास गजब का खजाना है। आपका बोलने से पहले वो यह समझ गया है कि इसकी यह समस्या है और इसने न्यू करना चाहिए। कोमल हृदय की है बहुत है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। अपना गीत है कि कोमल है पर कमज़ोर नहीं।
कमज़ोर क्यों करनी? आपकी सारी बात सुन के समझ के और फिर जो फैसला लेगी वो दुनिया हिलाने वाला होगा। क्योंकि सारे ज्ञान का मतलब यो है, शिव भगवान इस धरती ने उथलन आया है। धरती उथलन आ रहा है, यो छोटा मोटा सांग नहीं है। यो एक नाम दे दिया गुरु जी ने, उसने आंख बंद करके रटे जाओ, ऐसा नहीं है। धरती उथलनी मतलब पुराना सारा सिस्टम उथलना, जिसका बात भर रहे थे ना, डोवा थे, रिवाज रह रहे थे, वो सारा उथलन का टाइम है। वो शिव का काम छोटा नहीं है, और उसने पार्वती बनाई है इस काम खातिर है ना। और एक दो पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने 6 पेज लिखे थे। लौकिकता में हम देखा हाँ बहन जी समर्पित हो जाए, आश्रम पर रहो 2-2 4-4, लेकिन पूरा अलग चीज के है। घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करते हुए सारे रीति रिवाज जो परिवार की बात है सारियां में हिस्सा लेके, और फिर भी जो बाबा ने कमल का फूल का एक मिसाल दे रखा है ना, तुम्हारा जीवन कमल के फूल जैसा हो, कीचड़ में पैदा हुए लेकिन खिला हुआ हो, कीचड़ से न्यारा हो। यह विशेषता के घर परिवार में रहते हुए बुजुर्ग माँ बाप, उनकी शरीर की दिक्कत, उनकी मन की भी दिक्कत, जो भी उनकी आवश्यकता है, जो नीड्स हैं, उन सब को बड़े शिद्दत से, यूँ नहीं टोटल पूरा कर दिया, उसको समझ के और उसको ठेस न लगे किसी भी चीज़ से, कोई बात से, कोई सोचने से उनको ठेस न लगे, इस तरह की सेवा माँ बाप की वो हमने देखा है दीदी में। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि दादाजी के एक बेटा भी है ना, आपको पता है, वो अपनी गृहस्थी, उसका अपने कमिटमेंट है। ये सारा काम कौन करती है? दीदी। त्याग इनका भी कसूता है, क्योंकि सुबह दीदी चली जाती स्कूल में, और कितने बजे आएगी? 3 बजे आएगी। फिर पता चला नाथवास में प्रदर्शनी है, क्लास है, मनमाना उड़े भी चली जाए। और कितने बजे शाम में मिलेंगे? ये 5 बजे। 5 बजे तक इनका भी त्याग खूब है। इस उम्र में 80 साल के हो रहे, चाहते इन्हें बनानी को नहीं आती है ना। लेकिन वह बेटी आके और फिर ये बातचीत भी करेंगे, किस तरह की सेवा हुई, क्या रिजल्ट हुआ, आगे क्या करना है, और अपना खान पान का जुगाड़ भी करेंगे। और फिर आपके फ़ोन भी शुरू हो जाएंगे कि दीदी यो, दीदी वो। 9-10 बजे तक उन्हें भी अटेंड करेगी। कदे किसी माता ने न्यू कहा है तुम तो घनी बात करो, बल्कि मेरे जैसा बेशक कह दे, है ना। इतना सारा टाइम देना, एक एक आत्मा की समस्या सुनना, ना कौन किसकी सुने है, आप सोच के देखो। हर एक न्यू कह देगा मेरा आगे क्यों कूड़ा गिरा हो, तेरा डंगा करे उड़ा है, तू अपना न सुलट। लेकिन दीदी ने आपके प्रति, क्योंकि भगवान ने आप छाटे हो और मैं निमित्त हूँ, यह जिम्मेवारी दीदी को बांध के रखती कि ये साधारण माता नहीं है, ये वो गां है जिन खातर लोग चंदा मांगे हैं। वो तो डांगर पकड़ रहे हैं, असली गां ये बैठी। तो उन गौवा खातर, उस गौशाला खातर दीदी रुखाड़ी है। इसलिए उनकी एक एक समस्या ने बड़े ध्यान से सुनेगी, और फिर उनमें सुनते सुनते कितनी माता तो ऐसी हैं सुनती हैं जो हड़की हो जाएंगी। क्यों आज थी उनकी सुनिए को नहीं किसी ने, आधी हड़की तो वह उसे टाइम हो जाए है कि दीदी ने इतना प्यार से सुन ली, और वास्तव में प्यार से सुने हैं। फिर दीदी उन्हें बताओगी कि तू आज तक न्यू करिए, तो उसमें हिम्मत भी आ जाए करण की। ऐसे करके कितनी माताएं हैं जिनके घर वाले नहीं हैं, विधवा हैं। अपने यहाँ संगठन में ज़्यादातर ऐसी माताएं हैं, और उनका कोई जुगाड़ नहीं बन रहा था, बल्कि उनने न्यू समझे थे या तो अभागी है। लेकिन दीदी का ज्ञान जब दीदी के मुख से सुना और जो पालना ली, आज वो अबला सबला हो गई।
वाह है शेर पर चढ़ने वाली बात। इतनी अपने इस ग्रुप में काफ़ी बैठी होंगी ऐसी माता जिनको आज ये लगता है कि ज़िंदगी हो तो ये होनी चाहिए, और वो अपनी बेटी न या और किसी ने बुला बुला के इस लाइन में डालने लग रही, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख ली जिसमें दुनिया भर के संकट थे। तो दीदी का गाइडेंस, कई बार तो मुझे लगता है ये कोई पाठशाला साधारण नहीं, ये तो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। सरकार ने खोल रखे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। वहाँ क्या है, जितने मन के रोगी हैं वो सारे का इलाज वहाँ होता है। तो दीदी ने अपनी लौकिक पढ़ाई जो पढ़ी है ना, उसका भी सब्जेक्ट यही रहा है, मन की पढ़ाई, साइकोलॉजी, और बड़े हिसाब से पढ़ी है, कोई पेपर पास करने के मकसद से नहीं। और फिर बाबा का योग ज्ञान भी उसमें उतारा। तो आप सब की कितने की समस्याएं मन की समस्याएं हैं, और आने वाले समय में मन के रोगी बढ़ेंगे। मन की प्रॉब्लम शुरू होंगी पहले, जिसको बोलते हैं टेंशन, डिप्रेशन, और फिर वह चीज़ आवे है हमारे प्रकृति पे, हमारे रथ पे, फिर इसकी जो ग्रंथियाँ उल्ट पुलट शुरू हो जाती हैं। फिर हम अंडा टेस्ट कराते। असली बात के है कि सासू ने बहू ढंग से नहीं बोल दी, कई बातें नहीं कर दी, कई साल हो गए उसने बातें नहीं करी अपनी सासू से, समस्या उड़े है। हम ठाई अंडा उसने कदम अस्पताल में, वो लागे रहे टेस्ट करने। जय वह सासू तर उसकी सेटिंग हो जाए बढ़िया, तो मैंने कहूँ बीमारी ख़त्म। लेकिन ये भी हमारा हाथ में थोड़ी है, उनका खाता है। दीदी ऐसी ज्ञान की डोज सुनावे है उनका कान में कि उसमें हिम्मत आ जाए, वह सिचुएशन ने हैंडल कर सके, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारा ऐसा फील्ड बचा हुआ है अभी भी डॉक्टर्स के पास भी जिसका इलाज नहीं है, और इस ज्ञान में है। और शिव बाबा ने वह कलम पकड़ा रखी है किनते पार्वती को, कि ये आऊँगे इसे और तन इनकी सुन के एक सहज सा उपाय बता देना है। मुश्किल नहीं बताना कि गोड्डे पर गोड्डा चढ़ा, ये तारा बस का है। ये दादाजी ने तो प्रैक्टिस कर रखी है ना, पर कोई नहीं हो मेरे पर भी ना हो। ईसा नहीं बताती क्या किसी माता ती बताया हो भाई न्यू टांग पे टांग चढ़ा फिर तेरी समस्या कराने, कदे भी नहीं। बहुत सहज करके बताओ, बात समझ में आवे है। और बताओ एक आधी विशेषता तो खूब भरी पड़ी हैं। एक और ख़ास बात के है इस ज्ञान में, दीदी आपकी क्लास ले है बृहस्पतिवार न संडे न, या वो भी गामा में जावा हम, तो एक तो है सीधा सीधा ज्ञान सुनाए जा मेरी डाल, और एक उस ज्ञान में ज्ञान डाल दे, है ना। ज्ञान किस तरह डाला है, क्योंकि दीदी के पास सरस्वती की कृपा है, सरस्वती की पूजा हो है सबसे पहले स्कूल कॉलेज में, है ना। सरस्वती बताई ज्ञान की भी देवी, संगीत की भी देवी। तो रेडियो सिंगर है वो, आपने पता है रेडियो सिंगर। रोहतक रेडियो स्टेशन पर सुमन शर्मा नाम से दीदी के गीत आए हैं। ये तो कई दिन हो गए हमने बेरानी रेडियो को नहीं, पहले आया कर दे और वो रुपये भी दिया कर दे, चेक आया करता। हाँ ये हमने टाले कर दी कि भाई को नहीं टाइम ना रुपये चाहिए, हम तो हुए अपना यूट्यूब तक काम चला लेंगे। नहीं तो हम कितने बाहर थे ना, जब पहले मैसेज आ जाया करता आज 2:30 बजे गीत आऊँगे, तो हम कान लाइन बैठे रहेंगे, तो हम 9 गीत सुने हुए। तो ये जो गीत गाना, गीत बनाना, संगीत की शिक्षा ये दीदी ने ले रखी, और कुछ गॉड गिफ्ट भी है। शिक्षा तो मैं भी ले लूँ पर हर एक पर कौन बने, गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें होती हैं। इसका उपयोग दीदी अपनी क्लासों में खूब करती, चाहे गीत की 2 लाइन 4 लाइन, जो जिस मौके की लाइन हो, आपके ज्ञान में और बढ़िया क्लियर करने खातिर आपकी बुद्धि में। और दीदी कहीं जोक भी सुनाती है आपको, प्रैक्टिकल जोक, है ना, चुटकुले सुनाते ना, चुटकुले वाली दीदी।
तो ये सारी चीज़ें इतना गजब का समन्वय जिसको कहेंगे कि कहीं से संगीत, कहीं से एक जोक, है ना, और फिर वो भी प्रैक्टिकल हरियाणवी भाषा में। न्यू नहीं कि दीदी ने हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, खूब आवा है, लेकिन अब उनका श्यामी कौन बैठा है या मायने रखा है। इनको ये नहीं दिखाना कि मैं हिंदी अंग्रेजी जानू हूँ, ये तो वो दिखाएगा ना जिसमें इन्फीरियरिटी हो। भाई कदे अगले न्यू सोच लेन पढ़ जाए तो वो काटेगा ऐसे ऐसे शब्द। दीदी ने कोई टेंशन नहीं, भीतर तो भरी पड़ी है, कलाएं तो भरी पड़ी। तो ये इतना गजब का नशा जब शब्दों में आता है और वो भी लोकल भाषा में, तो आप माताओं को जिनको आज तक इस शिक्षा से दूर रखा गया और ख़ासकर इस तपस्या से भी दूर रखा गया, तो उनके पाँख लग जाए। और कितने हैंड्स तैयार होते चले जाएं। हैंड समझो, सेवा में सहयोगी आत्माएं, बाबा कहे ना तैयार करो करो। और आज तो ये आलम है कि जितने सेंटर हैं दूर दूर से दीदी को बुलाते। हम गए थे करनाल से भी दूर, कदे किते बुला ले। पूरे मधुवन में जावा तो उड़े भी दीदी ने पहचान ले कि यह तो फलानी है, और फिर वो निमंत्रण देते हैं कि मारे भी आके एक बार करके जाओ। तो गजब का काम हो रहा है बाबा की कृपा से। निमित्त आत्मा का इस तरह का जो पार्ट है वो रियली बहुत गजब का है, तब ये संगठन चलता है ना। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे सामने ऐसी महान विभूतियाँ हैं। तो मैं तो ऐसे इनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और